दोस्तों आज बहुत मजेदार और ज्ञानवर्धक दोनों, ज्ञान भी मिलेगा, मजा भी आएगा और कुछ चीजें ऐसी समझ में आएंगी कि आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से हमें ज्ञान तो मिला ही है और ये एग्जाम में हमारी मदद बहुत करेगा। ये वाला चैप्टर मैंने यहाँ लिखा है पर्यायवाची भाग 2। पहला भाग हम पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। दूसरे भाग में मैंने कुछ नीचे लिखा है यहाँ कोष्ठक में, ब्रैकेट में, कि संधि और समास के अभ्यास के साथ में और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स इसमें काम आएंगी, तो आपको पर्यायवाची याद करने में भी बहुत सुविधा देंगी। ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, साथ साथ चलने की जरूरत है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में और अपनी क्लासेस में यही कहता हूँ कि साथ चलिए, साथ चलेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। देखिए मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं यहाँ। मैंने यहाँ लिखा जलज, पंकज, उरोज। इसी के माध्यम से चलेंगे। शब्द लिख रहा हूं कुछ, ठीक है। अनुज, अग्रज, मनोज। शब्द जय जय वाले हैं, पर्यायवाची वाले हैं, ढूंढना भी है और निकालना भी है। रामानुज, जरायुज। ये पूरी लाइन में एक ही तरह के जय वाले शब्द हैं। बहुत सारे शब्द हैं, ये सब आपके पर्यायवाची हैं किसी न किसी के। भूमिज, तय है ये, क्षितिज। सब शब्दों के अर्थ भी बताऊंगा, पोस्टमार्टम कर रहे हैं एक तरह से। दुज, देशज, अग्रज। देख लीजिए एक बार इन शब्दों को। स्वेदज, अंडज और तोयज। आप ये ढूंढने की कोशिश करें जो मैं बता रहा हूं उसमें कि ये किस किस के पर्यायवाची हो सकते हैं, किस किस के हो सकते हैं। ठीक है, एक शब्द मेरे को और याद आ रहा है, सरोज। अब आप नोट कीजिए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर्यायवाची की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, संधि की भी हो जाएगी और समास की भी हो जाएगी। अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ शब्द जय जय वाले हैं सारे। मैं थोड़ा सा अर्थ बता देता हूं। जिन जिन शब्दों में भी जय लगा हुआ है, जय अंत में लगा हुआ है, तो इसको हम जय का अर्थ हम यहां ले रहे हैं। बिल्कुल हिंदी को बिल्कुल तोड़ के, समझ करके, देख के ही पढ़ रहे हैं। जय, जय का अर्थ होगा यहां जन्म लेने वाला। एक एक शब्द को तोड़ेंगे, एक एक शब्द। जलज, जल में जन्म लेने वाला किसका पर्यायवाची हो गया है? कमल का पर्यायवाची हो गया है। याद रखें, है ना, आपको भी मालूम है। पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल ही है, कमल ही है ना। मैं डस्टर हाथ में ले लेता हूँ, उसी के हिसाब से अपन साथ सही पढ़ाई करेंगे। जय का तो जन्म लेने वाला अर्थ हो ही गया है, ठीक है, देख लिया है आपने। मैंने यहां लिखा उरोज। उर यानी छाती होता है साहब, इसको अंडरलाइन कर दिया। उरोज, उर यानी छाती होता है और छाती से जन्म लेने वाला, तो छाती से जन्म लेने वाला हो गया स्तन, तो स्तन का एक पर्यायवाची हो गया उरोज। ठीक है, अब इसमें हमें संधि भी देखनी है। उर धन जय, तो ये उरह पढ़ा जाएगा और यहां होगी आपकी विसर्ग संधि। याद रखें, उरोज, इसी शब्द का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उरोज स्तन का पर्यायवाची है। उरोज के साथ में हमने अगर संधि विसर्ग की है तो संधि का विच्छेद भी हमने यहाँ किया है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, उरोज पर हमने क्लिक कर लिया, उरोज को हमने पढ़ लिया। अनुज, अनु एक उपसर्ग है। अनु उपसर्ग का अर्थ निकलता है बाद में या पीछे, और ज का अर्थ तो एक ही मानकर चलें, ज का एक ही अर्थ है। यहां फिर लिख देता हूं, जन्म लेने वाला किसका अर्थ है? ज का। डबल अंडरलाइन कर देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ज का अर्थ सिर्फ ये याद रखें, जन्म लेने वाला पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होगा। अनु यानी बाद में, जय यानी जन्म लेने वाला, जो बाद में जन्म लेता है वह होगा छोटा भाई। तो छोटे भाई का एक पर्यायवाची क्या हो गया आपका? अनुज। क्या हो गया साहब?
अनुज, छोटे भाई का पर्यायवाची अनुज हमने क्लियर कर लिया, फटाफट क्लियर करते चलते हैं। अग्रज, अग्र, धन, धन नहीं आएगा, संयोग है, जय, अग्र धन जय। अग्र यानी पहले जन्म लेने वाला, जो पहले जन्म लेता है वो बड़ा भाई हो गया। अग्र क्या हो गया? बड़ा भाई हो गया। ठीक है, अब हम शब्द पर आ जाते हैं। मनोज, मन है, धन जय, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अर्थ बताते जाते हैं, करते जाते हैं। मनोज, मनोज जो है उसमें आपके बहुव्रीहि समास भी है। क्यों है? खोल के बता रहा हूं, समझा के बता रहा हूं। मन है, मन में जन्म लेने वाला, ये पर्यायवाची है साहब आपके कामदेव का। किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। क्यों पर्यायवाची है? क्योंकि कामदेव को शिवजी ने भस्म कर दिया था। तो उसकी पत्नी ने आकर के शिवजी से यह प्रार्थना की थी कि उन्हें जीवित करें, पर क्योंकि उसका शरीर जा चुका था, शरीर जा चुका था, तो शिवजी ने यह आशीर्वाद दिया कि ये जीवित रहेंगे, लेकिन इनका कोई रूप नहीं होगा। मन में जन्म लेने वाला, इसलिए काम जो है मनुष्य के हृदय में, मन में जन्म लेता है। मनोज का अर्थ सीख गए। मनोज बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, और मनोज यानी मन में जन्म लेने वाला। हो गया क्लियर? पर्यायवाची भी सीखते जा रहे भाई। रामानुज, अनुज यानी अभी बताया था, अनु यानी बाद में, और जय यानी जन्म लेने वाला, तो जो बाद में जन्म लेने वाला है। तो राम धन अनुज, दीर्घ स्वर संधि है। रामानुज कौन है? लक्ष्मण है। रामानुज लक्ष्मण है, राम के अनुज हैं, छोटे भाई हैं, इसलिए रामानुज कौन हो गए? लक्ष्मण हो गए। अब ये जरायुज, जरायुज देख लें। जर कहते हैं स्त्री का पेट या गर्भ। तो जर से जो जन्म लेने वाला है, पेट से जो जन्म लेने वाला है, यानी गर्भ से जो जन्म लेने वाला है, उसे जरायुज कहते हैं। पेट से जन्म लेने वाला, ठीक है, जरायुज। अब आ गया आपके सामने शब्द भूमिज। अब भूमि से जन्म लेने वाला कौन है? जितनी भी फसलें हैं ना, वो भूमि से जन्म लेने वाली, लेकिन मुख्य रूप से भूमि से जन्म लेने के लिए जो पर्यायवाची बनता है वो तिनका या तृण होता है। तिनका या तृण, भूमि से जन्म लेने वाला। रामायण में और श्री रामचरितमानस में कभी भी आपने पढ़ा होगा, जब उससे संबंधित कोई पिक्चर को आपने देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि आपने कि सीता माँ जो है वो एक तिनके को हमेशा अपने साथ में रखती हैं। जब रावण उनके समक्ष आकर के बातचीत करने आता अशोक वाटिका में, वो अपने पास में एक तिनके को रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्या कारण है? एक ही तो कारण है कि सीता खुद जो है वो भूमिजा है। जा शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होगा। ये सीता है, सीता ने भी भूमि से जन्म लिया है, माँ सीता ने, और तिनके ने भी भूमि से जन्म लिया है। तो एक ही माँ के गर्भ से, धरती माँ के गर्भ से, यानी एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले भाई बहन ही तो होते हैं। तो किसी बहन की रक्षा करने के लिए यदि उसका पति उसके पास नहीं है, तो उसकी रक्षा करता है उसका भाई। तो तिनके की ओट लेकर के रावण से बात करती थी, क्योंकि वो तिनका जो है तृण है, वो उनका भाई था। इसलिए भूमिज तिनका है और भूमिजा सीता है। तो तिनके का या तृण का जो पर्यायवाची है वो भूमिज है। भूमिज यानी भूमि से जन्म लेने वाला, बहुव्रीहि समास है। क्षितिज, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, और पृथ्वी से जन्म लेने वाला। तो ऐसा तो पृथ्वी से जन्म लेने वाला भी क्षितिज हो सकता है, लेकिन क्षितिज हम देखते हैं वाक्यांश में कि वह हिस्सा जहां से धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, बहुव्रीहि समास का हिस्सा है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। लेकिन क्षितिज जो है उसका मूल अर्थ क्या निकलता है, इसको आप ढंग से समझें। तो क्षितिज के बारे में कोई आपको बताने की कोशिश करता है कि ये क्षितिज है, जहां धरती और सूर्य आकाश आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां सूर्य ऐसा लगता है उदित होता हुआ, क्योंकि उसी धरती से, उसी जगह से सूर्य उदित होता हुआ दिखता है, इसलिए उसको कहते हैं क्षितिज। ठीक है, ये क्षितिज आपका हो गया। द्विज, द्विज यानी दो, दो बार जन्म लेने वाला। अब दो बार जन्म लेने वाला कौन कौन है? आपके बाल कट जाते हैं तो दोबारा जन्म लेते हैं, दो बार या दो बार से अधिक, तो ये बाल का पर्यायवाची भी हो गया। द्विज जो है वो नाखून का पर्यायवाची भी हो गया, ये ध्यान रखें। और द्विज
ब्राह्मण का पर्यायवाची भी है, क्योंकि ब्राह्मण 2 बार जन्म अवश्य लेगा। ऐसी मान्यता है ग्रंथों में कि एक बार ज्ञान प्राप्त करने के लिए और एक बार ज्ञान प्रसारित करने के लिए या देने के लिए। तो द्विज किस किस के पर्यायवाची हैं? बाल के भी हैं, नाखून का भी पर्यायवाची है और ब्राह्मण का भी पर्यायवाची है। ठीक है। अच्छा, द्विज एक पर्यायवाची और है, पक्षी का भी पर्यायवाची द्विज है, ध्यान रखना। ठीक है, द्विज हो गया। अब आ जाते हैं हम देशज। देशज यानी देश से उत्पन्न, है ना, देशज, देश से उत्पन्न। तो देशी भाषाएं जो आप भी बोलते हैं, जो अपने देश में उत्पन्न हुई है, मराठी, तमिल, राजस्थानी, मागधी, अवधी, जितनी भी भाषा हैं, गुजराती, बंगाली, ये अपने देश में ही पैदा हुई, इसलिए इन भाषाओं को देशज कहते हैं। लेकिन इन देशी भाषाओं से जो निकले हुए शब्द हैं उनको मुख्य रूप से देशज कहेंगे। ठीक है, ये जैसे निकले हुए शब्द हैं। फिर आता है अग्रज। अग्रज पढ़ चुके हैं पहले, शायद मैं लिख चुका गलत, है ना, बाद में लिख चुका। स्वेद पे आ जाते हैं। स्वेद कहते हैं हम पसीने को। तो जो पसीने से जन्म लेता है, सब पसीने से जन्म कौन लेता है? तो पसीने से जन्म लेती है जून, जो आपके सिर में बालों में होती है, उसको हम स्वेदज कहेंगे। अंडज, अंडज जो है वो पर्यायवाची है आपके पक्षी का। पक्षी का पर्यायवाची है अंडज। तो जो अंडे से जन्म लेता है वो पक्षी का पर्यायवाची। तो पक्षी के 2 पर्यायवाची आ गए हैं आपके सामने। द्विज भी आ गया है, ये भी पक्षी का पर्यायवाची है, और अंडज भी पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है। अब है तोयज। तोय यानी पानी को कहते हैं, और पानी से जन्म लेने वाला क्या है? कमल है। कमल का एक पर्यायवाची और आ गया। ये आ गया ना कमल के पर्यायवाची, जलज, पंकज, ये कमल के पर्यायवाची। ठीक है। अब आ गया सरोज। सर, सर यानी तालाब, और तालाब से जन्म लेने वाला वही कमल। तो कमल के कितने पर्यायवाची देख लिए होंगे? तोयज, सरोज, जलज, पंकज, और तो आप याद करते ही रहेंगे। ठीक है। अब कुछ शब्द और लिख देते हैं। आपको उसमें थोड़ा सा पहचान करनी होगी, तो आप पर्यायवाची भी सीख जाएंगे। शब्दों को अगर आप जानना सीख गए तो पर्यायवाची, संधि, समास और भी कई व्याकरणिक कोटियां हैं जिन्हें आप पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। ठीक है। ये तो हो गए आपके जय वाले। जय वाले में मैंने बताया था कि जिसमें जय का प्रयोग होगा, जय का मतलब जन्म लेने वाला। यहीं पर क्या होगा कि हम जा शब्द का भी कर लेते हैं कुछ प्रयोग, जहां मान के पीछे जा लग रहा है, शब्दों के पीछे जहां जा लग रहा है। जैसे मैंने लिखा यहाँ गिरिजा। गिरी यानी पहाड़, गिरी से जन्म लेने वाली, पहाड़ से जन्म लेने वाली। जा पुरलिंग पार्वती। जा पुरलिंग जो है वो स्त्रीलिंग के लिए होगा। ठीक है। गिरिजा कौन होगी? पार्वती। तो पार्वती का एक पर्यायवाची आपके सामने क्या आ गया? गिरिजा। ठीक है। मैंने यहाँ शब्द लिखा अनुजा। अनु यानी बाद में, और बाद में जन्म लेने वाली अनुजा यानी छोटी बहन। अनुजा छोटी बहन आपके सामने ही रख रहा हूं मैं, बिल्कुल जा शब्दों के हिसाब से ही। ठीक है। तनुजा, तनु स्त्री को ही कहते हैं, स्त्री से जन्म लेने वाली यानी बेटी, है ना। तनु यानी पतला भी होता है, लेकिन स्त्री से जन्म लेने वाली क्या कहलाएगा? बेटी, पुत्री। पुत्री का ये पर्यायवाची आपके सामने हो गया है। ठीक है। जाके कुछ और शब्द बताएंगे आपको जिनसे आपको पर्यायवाची याद करने में और सुविधा रहेगी। ठीक है। आत्मजा। आत्म यानी स्वयं, आत्म यानी स्वयं, और जा यानी जन्म लेने वाली। स्वयं से जन्म लेने वाली कौन हो गई भाई? बेटी। तो बेटी का एक पर्यायवाची और हो गया आत्मजा। ठीक है। फिर मैंने लिखा आपके सामने शैलजा। शैल वही चट्टान या पर्वत या पहाड़। पहाड़ से जन्म लेने वाली कौन है? पार्वती माँ। जा के ही तो पढ़ रहे हैं। जो देखिए जा, एक और ले लेते, बहुत अच्छा, अर्कजा। देखो इसको समझना, ये बहुत पर्यायवाची। वहां ऑप्शन में आ गया अर्क किसका पर्यायवाची है या अर्कजा किसका पर्यायवाची है, दोनों के अर्थ बता देता हूं आपको, मजा आ जाएगा। अर्क कहेंगे भैया हम सूर्य को, और सूर्य से जन्म लेने वाली, सूर्य की पुत्री कहलाती यमुना। यमुना नदी है ना, उनका उसका एक पर्यायवाची है अर्कजा। सूर्यजा या अर्कजा, 2 पर्यायवाची आ गए। आप कितनी तक बुक उठाएंगे, कितना याद करेंगे, इसलिए मैं मदद करने के लिए आया हूँ, आपके साथ आया हूँ। ठीक है। अब कुछ शब्द हम ऐसे लिख लेते हैं जिनको आप समझते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन मैं उनके पीछे का हिस्सा उठा देता हूँ। वो इसी तरह से मैंने उठाया है एक शब्द आकर। कई
विद्वान साथी इसको कर पढ़ते हैं, विद्वान तो नहीं कहूंगा लेकिन ऐसे ही, है ना। कर नहीं, आकर है। आकर मैं इसका अर्थ लिख देता हूँ, है ना, ये वाला गलत है, ध्यान रखना, है ना। इसका अर्थ लिखता हूँ, आकर का अर्थ होगा भंडार। पहले इसको देख लो, है ना, भंडार। खान, ये पठान वाला खान नहीं, समूह वाला को समूह लिख देते हैं। आकर का अर्थ होता है समूह। इसको पहचान जाएंगे तो बहुत सारे पर्यायवाची भी याद कर लेंगे। रत्नाकर, रत्नों की खान या रत्नों का भंडार। समुद्र, अधिकांश रत्न समुद्र में प्राप्त किए जाते हैं, समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर। दिवाकर, दिवा का अर्थ होता है दिन, और दिन करने वाला कौन होता है? सूर्य। तो दिवाकर किसका पर्यायवाची है आपके? सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर। सुधा कर यानी सुधा था। अब समूह पढ़ रहे हैं क्या? क्या पढ़ रहे हैं इसको? कर, कर नहीं है भाई, ये आकर है। ऐसे यहाँ संधि देख लें, दीर्घ स्वर संधि है, रत्न धन आकर। और आकर का अर्थ में आपको क्या बताया है? आकर का अर्थ होता है भंडार, खान या समूह। तो आकर का मतलब हो गया समूह, और ये रत्नों का समूह। ऐसे ही तो करेंगे हम संधि को, दीर्घ स्वर संधि है सभी में, इनमें जिन जिन में पढ़ रहे हैं अभी दीर्घ स्वर संधि है। आकर का समझ ही गए रहे, खान समूह या भंडार। आकर का सुधाकर, सुधा यानी अमृत होता है, और अमृत की खान या अमृत का भंडार क्या है? चंद्रमा। घर वालों से पूछना, बड़ों से पूछना कि कोई एक ऐसा दिवस आता है जिस दिन हम उस पूर्णिमा पर, वो पूर्णिमा आप याद करें, उस पूर्णिमा पर हम लोग खीर बनाते हैं और दूध, फिर चंद्रमा से रस टपकता है, ऐसी मान्यता है, और फिर हम खाते हैं, जिसे नेत्र ज्योति बढ़ती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। इसलिए चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? सुधाकर कहते हैं, ठीक है। प्रभाकर, प्रभा यानी रोशनी करने वाला, तो प्रभाकर भी तो क्या होगा? सूर्य होगा। भास्कर, इसमें संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। भा, बाह, भा यानी रोशनी या प्रकाश, और कर प्रकाश की खान या प्रकाश या रोशनी या उजाले का भंडार, सूर्य ही होगा। तो ये भी सूर्य का पर्यायवाची होगा। सूर्य के पर्यायवाची आगे देखो, दिवाकर, सुधाकर और प्रभाकर, और सॉरी दिवाकर, सुधाकर तो आपका चंद्रमा का हो गया ना, तो दिवाकर भी सूर्य का हो गया, प्रभाकर भी सूर्य का हो गया, भास्कर भी सूर्य का हो गया, सुधाकर चंद्रमा का हो गया, और रत्नाकर हो गया समुद्र का नाम। एक जैसे लग रहे हैं, आकर आकर आकर, कर नहीं, आकर आकर, लेकिन नाम सबके अलग अलग हैं, ठीक है। अब एक शब्द और लिख देता हूं, देखो सूर्य से संबंधित, दिनकर। अब कई लोग यूं पढ़ रहे हैं दिनकर, दिन करने वाला। अरे दिन करने वाला नहीं है, वो दिन का भंडार है, जो दिन या उजाले का भंडार है उसे हम दिनकर कहेंगे, और दिनकर भी सूर्य है, ठीक है। एक विशेष पर्यायवाची आकर से ही संबंधित, इसी आकर से संबंधित विशेष पर्यायवाची, जो बहुत कम लोगों को याद होता है, समझ में नहीं आता है। कुसुमाकर, कुसुम पुष्प का पर्यायवाची है, फूल का, फूल का पर्यायवाची पुष्प का पर्यायवाची कुसुम। खुशबू, और खुशबू का भंडार कुसुमाकर। बसंत ऋतु, तो कुसुमाकर कहेंगे बसंत का पर्यायवाची। कई लेखकों ने और कवियों ने अपनी रचनाओं में कुसुमाकर शब्द का बहुतायत में प्रयोग किया है। शंकर, सम कर, सम यानी शांति, करी कर नहीं, सॉरी आकर, मैं भी वहीं कंफ्यूज में आ गया, वो कर कर करते रहते हैं, ये आ गया सम आकर, यही होगा, लोग समकर कर देते हैं। सम यानी शांति, शांति स्थापित करने वाले शिव हैं, शिव का पर्यायवाची है शंकर। और आ जाए, आकर वही पर्यायवाची ढूंढ रहे हैं, एक और है हिमकर। बहुत सारे शब्द हैं मेरे पास में, रोज वीडियो देखेंगे, लगातार देख रहेंगे तो समझ में आता जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे चीज को, फिर ट्रिक्स काम नहीं आती है बच्चों। ट्रिक्स वाकई में काम नहीं आती, तब तक काम नहीं आती है जब तक आप पूरा ना पढ़ लें, पूरा ना समझ लें, उसके बाद ट्रिक्स काम आती है। हिमकर, हिम का भंडार हिमालय। आकर यानी खान, भंडार या समूह, ठीक है। तो ये आकर से संबंधित हो गए कुछ एक आपके, है ना। देखो कितना अच्छा आ रहा है। हमने पहले पहले क्या पढ़ा था? जय और जा वाला, अब आकर वाला पढ़ा है। अब ईश से संबंधित हम कुछ पढ़ते हैं। ईश का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया, प्रमुख है, मुखिया है या पति है।
जैसे मैं रजनीश शब्द की जांच करता हूं, है ना, इसकी जांच कर रहे हैं, इसको पूरा खोल रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, हम जांच करते हैं हर शब्द की, है ना। रजनीश, रजनी, ईश, ई ई, ठीक है। तो कौन सी दीर्घ स्वर संधि हो गई, मैंने बताया ना, इसमें मैं आपको संधि भी बताऊंगा, समास भी बताऊंगा, कि किसमें समास होगा समास बताएंगे, इसमें संधि होगी उसमें संधि भी बताएंगे। रजनी का ईश कौन है, रजनी का प्रमुख कौन है, देवता कौन है, पति कौन है, मुखिया कौन है, तो वो है साहब चंद्रमा। तो रजनीश का अर्थ क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है। इसी तरह से और शब्द ले लेते हैं, ईश वाले ही लेंगे। ईश का अर्थ याद रखना, बस जहां ईश लगेगा ढूंढना पड़ेगा, शब्द को जांचना पड़ेगा, उसको खोलना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूं महिष। तुम ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे शब्द देंगे आपके एग्जाम में, एक ही शब्द देंगे, उससे संबंधित संधि पूछ सकते हैं, समाज पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, शब्द का अर्थ याद होना चाहिए और क्या अर्थ निकलता है, वैसे आपको इससे चैप्टर से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। महिष, मही कहते हैं साहब धरती को, वही दीर्घ स्वर संधि। तो धरती का ईश कौन है, धरती का देवता कौन है, तो प्राचीन काल से अब तक हम ये मानते हैं कि धरती का रक्षक या धरती का देवता जो है वो राजा या शासक कहलाता। तो राजा का एक पर्यायवाची हो गया, क्या हो गया, कहा रजनी, ओ सॉरी, महिष। महिष कौन हो गया, राजा हो गया। अब यहां आ जाते हैं हम सतीश, कईयों के नाम होते होंगे सतीश, अच्छा नाम है सतीश। अब सतीश जो है, सती शिव की पत्नी, उनके शिव हैं, तो सतीश किसका पर्यायवाची है, सती माँ, उनके ईश कौन है, शिव जी तो हैं, इसलिए। वागीश, वाक, धन, ईश, व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाक, वाक यानी वाणी, और वाणी के ईश देवता, वाणी की देवी तो है सरस्वती माँ, लेकिन वाणी के जो देवता है वो हैं बृहस्पति देव। तो बृहस्पति का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा, वागीश होगा। याद रखें, वागीश शब्द बहुत बार आता है। मैं यहां लिख देता हूं श्रीश। श्री सबके नाम के आगे लगता है, इसी शब्द पे डिपेंड कर रहे हैं। अब यही आ गए हैं हम, श्रीश। अब श्री को, ईश का तो मालूम है ना अर्थ, ईश का तो मालूम है, प्रमुख हो गया या पति। श्री का अर्थ क्या होता है सब बताना है, श्री के अर्थ को समझ लो तो सब कुछ आ जाएगा, इससे रिलेटेड सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, श्री कहते हैं हम लक्ष्मी को, लक्ष्मी को श्री कहते हैं, इसलिए भारतीय मान्यताओं में पुरुष के आगे श्री लगाया जाता है, श्री यानी पत्नी, समझ गए। तो श्रीश, लक्ष्मी, पत्नी, किसकी पत्नी है, कौन है उसके ईश, विष्णु भगवान। तो श्री धन ईश वही दीर्घ स्वर संधि। तो श्री हरि विष्णु का पर्यायवाची, एक पर्यायवाची हो गया श्रीश, याद रहेगा आपको, इस हिसाब से समझाया तो, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और शब्द ईश ही लगाएंगे और ईश से ही शब्द बनेंगे। देखिए, मैं यहां शब्द लिख रहा हूं महेश। अब बोले सर इसमें ईश तो नहीं लग रहा, अरे भाई विच्छेद करेंगे ना संधि का, महा, धन, ईश। महान मुखिया कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ, तो महेश कौन हो गए, शिव। जो महान है, जो प्रमुख हैं, वो कौन हो गए, शिव, ठीक है। एक और देख लेते हैं, दिनेश, दिन का ईश, दिन का ईश मुखिया कौन है, सूर्य ही है भाई, है ना, सूर्य दिन का मुखिया है, ठीक है। संधि समझ रहे हैं ना, आ ई मिले कौन संधि, आ ई मिले कौन संधि, स्वर संधि का पार्ट है, भाग है, पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, देख लेना, नहीं पढ़ा हो तो आपने जरूर देखना, ठीक है। सुरेश, सुर यानी देवता, और देवताओं के ईश यानी देवताओं के प्रमुख कौन है, इंद्र हैं। देव प्रमुख कौन है, इंद्र। इंद्र का एक पर्यायवाची है क्या, सुरेश, याद रखें। राजेश, वही राजाओं के राजा या राजाओं के ईश इंद्र हैं, राजेश। एक बहुत सुंदर शब्द निकला है, मिथिलेश।
उत्तर प्रदेश के कुछ संपूर्ण क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र में मिथिलेश, मिथिलेश जो है कई लड़कियों का भी नाम होता है, लड़कों का भी नाम होता है। मिथिलेश नाम लड़कियों के लिए भी रख सकते हैं, लड़कों के लिए भी रख सकते हैं। मिथिलेश का सही अर्थ निकल जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि मिथिलेश नाम किसका रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। मिथिलेश एक्चुअल में ये मिथिलेश होता है, लेकिन हम पढ़ते मिथिलेश हैं। तो मिथिला के ईश, मिथिला की सीता थी ना, सीता के प्रमुख या सीता के पति वो कौन कहलाएंगे? श्री राम। और श्री लगा दिया तो श्री का अर्थ आप समझ ही गए, लक्ष्मी। सीता लक्ष्मी तो है उनके लिए, राम जी के लिए। एक शब्द और देख लेते हैं इसी से संबंधित, राकेश। राका धन ईश, राका कहते हैं रात्रि को। पुरानी फिल्मों में गुंडों का नाम होता था ना, विलेन का नाम राका, वही रात में चोरी करने वाले, डकैती करने वाले राका। राका यानी रात्रि, और रात्रि का ईश कौन है? चंद्रमा। तो मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, ऐसे ही शब्दों की जांच करने के लिए, ऐसे ही शब्दों के खेल को समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। पर्यायवाची भी याद होंगे, संधि भी याद होगी, हिंदी की सारी व्याकरणिक कोटियां याद होती जाएंगी। चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो पढ़ना तो आपका काम है और पढ़ाना और समझाना मेरा काम है।